लेकिन आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। जब इस चीज की इच्छा तुम्हारे अंदर उठेगी तो क्या हमेशा थोड़ी सुनाया जाएगा, हमें और भी तो काम करनी। जब तुमको जरूरत पड़ेगी तो मेरे पास समय नहीं होगा। आज मेरे पास समय है और सुनाया जा रहा तो तुमको जरूरत नहीं है। समझ लो आप बात। आगे तुमको इसकी जरूरत पड़ेगी, पूरे विश्व को जरूरत पड़ेगी धर्म धार्मिक कार्यों की। ये धार्मिक देश है। जब जरूरत पड़ी और लोग नहीं माने तो भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ऐसे धर्म की स्थापना नहीं। मैं तो समझा बुझा के आपको सब प्रकार से मना के आपका सम्मान स्वागत करके ये कर रहा हूं। आप नहीं समझोगे तो फिर ये चार्ज कुदरत को दे दिया जाएगा, और कुदरत सबको समझाना जानती, 1 मिनट में सबको समझा देगी। अभी आपने कोरोना देखा, ये क्या था? ये बीमारी नहीं थी, ये कुदरत की नाराजगी थी। बाबा जी 1980 से बराबर आपको समझाते चले आ रहे, अच्छे सच्चे काम में आ जाओ, मानवता इंसानियत में आ जाओ, प्रेम प्यार मोहब्बत को सीख लो, सबके काम आओ, सब तुम्हारे काम आए, परमात्मा की यादगार करो, माँ बहन बेटी की पहचान करो। इसमें से कौन बुरा काम था जो तुम्हारे लिए कहा गया? इसमें बुरा और तुम्हारी हानि करने वाला कौन सा काम था? कहा भी महात्मा समझा रहे, सब तरह से मना रहे और माफी भी दिला रहे। अगर तुमने महात्माओं की बात न मानी, न विश्वास किया, तो पीछे कुदरत खड़ी है, अपने एक डंडे लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा सेकंडों में कर देगी, और करोड़ों चले गए एक झटके में। कोरोना कुछ नहीं था। वो कोरोना नाम क्यों आया? करो ना, क्या न करो? चोरी न करो, डकैती न करो, झूठ न बोलो, छल कपट न करो, हिंसा न करो, किसी को अपमानित न करो, किसी को लूटो नहीं, धोखाधड़ी बेईमानी न करो, किसी की हिंसा मत करो। इसके लिए करो ना, ये न करो। अगर करोगे तो क्या होगा? विनाश हो गया। करोड़ों चले गए एक झटके में। ये तो एक चेतावनी थी। ये मांसाहारी शराबी सब मारे गए थे, शाकाहारी कोई नहीं मरा, सब एक। ये तो कुदरत फैसला कर रही है और महात्मा उसी को आपके सामने दोहरा रहे हैं कि भाई मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। अपना भला, अपनी भलाई, अपना कल्याण, अपना सुधार कर लो, जो तुम्हारे जीवन में काम आने वाला, तुम्हारे बाल बच्चों के काम आने वाला, तुम्हारा परिवार सुखी हो जाए, तुम्हारा गांव मोहल्ला सुखी हो जाए, तुम्हारा देश खुशी हो जाए। लेकिन नहीं मानोगे तो देख लीजिए आप कोरोना को कुछ कर पाए? कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कुछ कर पाया? कोई डॉक्टर में हकीम बचा पाया? और जो दवा की है वो तो उससे ज्यादा खतरनाक, जिन्होंने वैक्सीन लगाई और सब हार्ट पेशेंट हो गए, हार्ट के मरीज सब मर रहे हैं, सब मर। ये क्या है? ये सरकार का कुचक्र, जनसंख्या कम करने का कुचक्र। और ये जो भी किया जा रहा, जो बच्चों को ये जो पिलाया जा रहा बगैर मर्ज के, तो ये है नपुंसकता लाने वाला। ये बच्चे आगे तैयार हो, इनके बच्चे ही पैदा नहीं हो। ये जनसंख्या कम करने का सरकार का दूसरा कुचक्र है। अरे तू क्या हिंदुस्तान में महाभारत में याद करिए 56 करोड़ केवल यदुवंशी था, 18 छोड़ी दल केवल शिशुपाल लेके आया था। इतनी बड़ी जनसंख्या थी और चारागाह पड़े थे, गौएं ऐसी चरा करती थी, किसी
किसी को धन की कमी नहीं, अन्न की कमी नहीं, दूध की कमी नहीं थी। लेकिन आज तो जंगल जारी सब खत्म हो गए, चारागाह समाप्त हो गए, गाय बेचारी मारी मारी घूम रही। गौ की पूजा, गौ संत की हो गई पूजा। भारत देश में गाय और संत दो ही की पूजा होती, क्योंकि ये निस्वार्थी होते। गाय अपना तुम्हारे से स्वार्थ नहीं रखती, और आपको पशुधन सबसे बड़ा धन है। भारत कृषि प्रधान देश है, और सारी खेती को जोतने वाले, अन्न पैदा करने वाले ये गाय के बच्चे। आज गाय बच्चे सब सड़कों पर मारे मारे। ये कौन सा पुण्य का काम है? ये गाय मर रही, कोई भोजन नहीं, कोई चारा नहीं, कोई इंतजाम नहीं। जो किया जा रहा उस इंतजाम को कोई देखने वाला नहीं। तो कितनी लाख गौएं रोज बन। ये अपराध किस पर? राजा पर। इसका दोषी राजा होगा। तुम्हारे राज्य में ये गायों पर अत्याचार, और गायों की कोई व्यवस्था नहीं। अब कहते हम व्यवस्था करेंगे। जब तुम पशुओं की, उसमें केवल गाय बछड़ों की व्यवस्था नहीं कर सकते हो, तो तुम इंसानों की क्या व्यवस्था करो? ये तो साफ तुम्हारे सामने प्रमाण है। नहीं समझ पा रहे आप, लेकिन समय सबको समझा देगा। जय गुरुदेव। गुरुदेव। और तुमको बहका दिया, 5 किलो अनाज देकर तुम्हें खरीद लिया, और कुंटलों अनाज रोज ये बछड़े और गाय खेतों में बर्बाद कर रही। क्या 5 किलो गेहूं से वो कुंटलों का पूरा हो जाएगा? कौन सी बुद्धि है तुम्हारी? क्या हिसाब लगाती? कुछ नहीं। और इस पर कोई कहने वाला नहीं। अरे वोट डालने के पहले कहना चाहिए था कि आप भाई गायों का, चलो हमारा न करो, लेकिन गायों का, बछड़ों का इंतजाम कर दो, हमारे खेतों की फसल वैसे ही बच जाएगी। हमको तुम्हारा 5 किलो नहीं चाहिए, हमारा हजारों कुंटल बच जाएगा। लेकिन कोई कहने वाला नहीं है। अंधेर नगरी, अनबूझ राजा, ये स्थिति आ गई। कोई अपना हित अनित नहीं समझ पा रहा कि हमारा किस